एक बार गुजरात के एक बड़े नामी सेठ थे। उनकी पत्नी द्वारकाधीश की परम भक्त थी और सावन का महीना था। ब्रज क्षेत्र में भगवान के दर्शनों के निमित्त पति के साथ आई। ब्रज क्षेत्र में परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व माना गया है। सभी यात्री परिक्रमा लगा रहे थे। सेठानी भी परिक्रमा लगाने को उत्सुक हुई। सेठ जी कभी मना नहीं करते थे, सेठानी को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उसके धर्म कर्म में कभी कोई रुकावट नहीं डालते थे। अब समस्या ये थी कि सेठ जी से तो खुद नहीं चला जाता था, पर सेठानी की इच्छा को मानकर वो भी परिक्रमा लगाने लगे। परिक्रमा मार्ग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और किसी तरह सेठानी को साथ में लेकर वह भी भीड़ में खो गए और परिक्रमा लगाने लगे। परिक्रमा लगाते लगाते उनने देखा कि सेठानी जी कहीं खो गई हैं। उनने बहुत खोजा, खोजते खोजते आगे पीछे सब जगह उनने खूब ढूंढा और अंत में हताश होकर दुखी हो गए। राम मंदिर के सामने बैठे बैठे रो रहे थे। पुजारी ने देखा, भैया क्यों दुखी हो, क्या समस्या आ गई? उनने बताया कि हम पति पत्नी गुजरात से आए थे और परिक्रमा लगा रहे थे। सेठानी जी जाने कहाँ गुम गई। मैं अपने पत्नी के गुम जाने से बड़ा दुखी हो गया हूँ और उसको ढूंढ रहा हूँ, पर पता नहीं लग रहा है। बोले, इसमें कौन सी बड़ी समस्या है? श्री राम जी सबका कल्याण करते हैं। भगवान श्री राम जी का नाम लेते हुए उनको नैवेद्य चढ़ा दो। शुद्ध घी के 1000 लड्डू चढ़ाने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सेठ जी को यह बात जम गई। वह मार्केट में पहुँचे और एक नामी हलवाई से तुरंत शुद्ध घी के 1000 लड्डू तैयार करवाए। दुकानदार ने वो लड्डू एक बड़े थाल में सजा दिए और अपने सेवक को थाल उठा के उनके साथ भेज दिए। सेठ जी आगे आगे लड्डुओं का थाल उठाए हुए, हलवाई का सेवक पीछे पीछे चल रहा था। शुद्ध घी की खुशबू चारों दिशाओं में फैल रही थी। बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। हनुमान जी के मंदिर में उस समय सुंदरकांड का गायन हो रहा था। बहुत भीड़ थी। जब वहाँ के पुजारी ने देखा कि ये सेठ जी कहाँ चले जा रहे हैं, हमारा मंदिर तो बीच में था, ये आगे कहाँ चल दिए, तो वो दौड़ के गया और सेठ जी से पूछने लगा, सेठ जी ये लड्डू कहाँ चढ़ाने ले जा रहे हैं, मंदिर तो पीछे रह गया। तब सेठ जी ने बताया कि मेरी पत्नी परिक्रमा मार्ग में खो गई है और मैं उसको तलाशते तलाशते थक गया, राम मंदिर में बैठा रो रहा था। वहाँ के महंत जी ने कहा है कि अगर मैं 1000 लड्डू श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दूंगा तो मेरी पत्नी मुझे मिल जाएगी, उसका पता मुझे चल जाएगा। हनुमान मंदिर का पुजारी बहुत चतुर था। वह उन लड्डुओं को हड़प कर सुंदरकांड कर रहे भक्तों में बांटना चाहता था, इसलिए उसने चाल चली और कहने लगा, सेठ जी, श्री राम जी 14 वर्ष के लिए जब वनवास गए और दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और हनुमान जी ने किस तरह उनका पता लगाया, लंका में समुद्र को लांघ कर पहुँचे और सीता जी का पता लगाया था।
यही सुंदर कांड के अंदर हम लोग गायन कर रहे हैं, आप स्वयं सुन रहे हैं। रामचंद्र जी भगवान है, ठीक है, पर जो स्वयं अपनी पत्नी का पता नहीं कर पाए वो तुम्हारी पत्नी को कैसे ढूंढेंगे। आप तो हनुमान जी की शरण में जाओ, उनने ही रामचंद्र जी की पत्नी सीता की खोज की थी, और मेरे विचार से तो यही उचित है। सेठ जी को भी बात जम गई और उन्होंने वो 1000 लड्डू हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिए। तब पुजारी कहने लगा कि आप अब निश्चिंत हो जाइए, सुंदरकांड का गायन होने पर ये लड्डुओं का वितरण भक्तों को किया जाएगा और आप परिक्रमा लगाते रहो, निश्चय ही आपकी पत्नी का पता हनुमान जी लगवा देंगे। सेठ जी बड़ी श्रद्धा के साथ परिक्रमा लगाने लगे और संयोगवश परिक्रमा मार्ग में ही पत्नी उनको मिल गई। वह पूछने लगे कहाँ चली गई थी। सेठानी बोली मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो परिक्रमा लगा रही थी। आप ही कहीं चले गए थे, कहाँ चले गए थे। तब सेठ जी मनी मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे, सेठानी मैं देख रहा था कि आप बड़ी श्रद्धा के साथ परिक्रमा लगा रही हैं और आपके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए मैं चढ़ावे का प्रसाद बनवा रहा था। आपके नाम से मैंने 1000 लड्डुओं का भोग लगवा दिया है। अब आप निश्चिंत रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार मुस्कुराते हुए सेठ जी ने बात बना दी और प्रसन्न हो गए।